नमस्कार, मैं हूं अमरेंद्र प्रताप सिंह। आज एक बड़ा खुलासा आपके सामने हम करने जा रहे हैं। आप सोच भी नहीं सकते कि ईरान ने अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को कैसे एक दूसरे से भिड़ा दिया। भिड़ा ही नहीं दिया, तू मैं करने पर मजबूर कर दिया। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि ट्रंप इतने गुस्से में थे कि उन्होंने नेतन्याहू को गाली दे डाली। जी हाँ, सही सुना आपने। ट्रंप ने नेतन्याहू के मुंह पर कई अपशब्दों का इस्तेमाल कर डाला। अब तक आपने डिप्लोमेसी में दुनिया भर के नेताओं की अच्छी अच्छी तस्वीरें देखी होंगी। आज आपको बताएंगे कि दो देशों के राष्ट्राध्यक्ष कैसे भिड़ गए। ट्रंप ने नेतन्याहू को गाली क्यों दी, नेतन्याहू ने पलटकर ट्रंप को क्या जवाब दिया, ये सब आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझ लीजिए कि ईरान को लेकर ट्रंप और नेतन्याहू में तू मैं क्यों हो गई। दोनों देशों का सालों पुराना डिप्लोमेटिक रिश्ता रहा है। तो आखिर एक फोन कॉल में ऐसा क्या हुआ कि ट्रंप अपने गुस्से पर कंट्रोल नहीं कर पाए। ट्रंप ने नेतन्याहू को क्यों डांटा, नेतन्याहू ने क्यों कहा ओके जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ। फोन पर हुई इस कहासुनी और झगड़े की एक एक बात आपको बताएंगे। लेकिन पहले जान लीजिए ये सब हुआ क्यों। हमने सबसे पहले ही आपको बता दिया था कि कैसे ईरान ने अमेरिका के साथ होने वाली शांति वार्ता को रोक दिया है। इसके पीछे की वजह भी आपको बता दी थी कि कैसे ईरान ने अमेरिका पर शर्त रख दी थी कि इजराइल जब तक लेबनान में अपने हमले बंद नहीं करता तब तक शांति समझौते का कोई मतलब नहीं है। ट्रंप इस डील में कैसे फंस गए ये हम आपको कई बार अपने पहले के वीडियो में बता चुके हैं। ईरान के सामने ट्रंप कितने मजबूर हैं ये भी हम आपको अपने पहले की इनसाइट एनालिसिस में समझा चुके हैं। अब जैसे ही खबर आई कि ईरान ने इजरायली हमलों का हवाला देते हुए समझौते पर होने वाली बातचीत को रोक दिया है, वैसे ही ट्रंप ने इजरायली पीएम नेतन्याहू को फोन लगाया। अमेरिकी मीडिया ने इस फोन कॉल को लेकर दो अमेरिकी अधिकारियों से बात की। अमेरिकी अधिकारियों का कहना था कि जैसे ही नेतन्याहू फोन पर आए और बात शुरू हुई, ट्रंप को गुस्सा आ गया। ट्रंप ने नेतन्याहू को लेबनान की राजधानी बेरूत में होने वाले हमलों को रोकने के लिए कहा। नेतन्याहू ने कहा इजराइल की सुरक्षा के लिए बेरूत में हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमला होगा। ये जवाब सुनते ही ट्रंप का पारा हाई हो गया। उनके मुंह से गालियों की बौछार शुरू हो गई। जो उन्होंने कहा हम आपको बता नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी कुछ जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं। एक अमेरिकी अधिकारी ने ट्रंप के फोन कॉल के हवाले से बताया कि ट्रंप ने नेतन्याहू पर चिल्लाते हुए कहा, यू आर क्रेजी, तुम पागल तो नहीं हो गए हो। अगर मैं न होता तो तुम जेल में होते। मैंने ही तुम्हें बचा रखा है। अब हर कोई तुमसे नफरत करता है, इसी वजह से हर कोई इजराइल से भी नफरत करता है। कॉल की जानकारी रखने वाले दूसरे सूत्र के मुताबिक ट्रंप बेहद नाराज थे और एक समय उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, तुम आखिर कर क्या रहे हो, बहुत ही एहसान फरामोश हो। जेल जाने की बात ट्रंप ने इसलिए कही क्योंकि जब इजराइल में नेतन्याहू पर भ्रष्टाचार का केस चल रहा था तब ट्रंप ने उनका समर्थन किया था। ट्रंप को इस बात की चिंता है कि जिस ताबड़तोड़ तरीके से लेबनान पर इजराइल ने पिछले कई दिनों में हमले किए हैं उससे ईरान के साथ बात बिगड़ सकती है। फोन कॉल में नेतन्याहू भी बार बार इस बात पर जोर दे रहे थे कि वो लेबनान के दक्षिण इलाकों में हमले जारी रखेंगे। इसी बात से ट्रंप ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। आखिर में नेतन्याहू को कहना पड़ा कि ओके जस्ट मेक श्योर एवरीथिंग इज टेकन केयर ऑफ, यानी हम अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे लेकिन देख लेना हमारी सभी हितों की रक्षा होनी चाहिए। इस बात पर यह गर्मा गर्मी जाकर खत्म हुई और ट्रंप ने फोन काट दिया। जब से ईरान के साथ अमेरिका की पीस डील पर बात हो रही है, ट्रंप जीतोड़ कोशिश कर रहे हैं कि यह मामला जल्द से जल्द सुलझ जाए। ईरान युद्ध में ट्रंप बुरी तरह फंस गए हैं। अब शांति समझौता ही ट्रंप की साख को बचा सकता है। उन्होंने कई बार ऐलान भी कर दिया था कि अमेरिका और ईरान में डील होने वाली है, लेकिन डील होते होते रुक जाती है। अब नेतन्याहू के साथ तू मैं के बाद ट्रंप ने अपने पोस्ट में लिखा कि ईरान के साथ बात तेजी से आगे बढ़ रही है। नेतन्याहू ने भी एक बयान जारी कर कह दिया कि हमारी स्थिति वही है, बदली नहीं है। अगर हिजबुल्लाह ने हमले नहीं रोके तो इजराइल भी नहीं रुकेगा और तब तक दक्षिणी लेबनान में इजराइल का ऑपरेशन जारी रहेगा। अब ईरान वापस समझौते की टेबल पर आ गया है।
अब तक अमेरिका और ईरान के बीच पीस डील होगी यह कहना काफी मुश्किल है। दोनों देशों में सुलह से तेल और महंगाई का संकट खत्म होगा, लेकिन जब तक ये बातचीत पूरी तरह से खत्म नहीं होती, दुनिया की सांसें अटकी रहेंगी। हमारी यह रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट्स में जरूर लिखें। जय हिंद, नमस्कार।